पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें अपने लोगों तक पहुँचने का एक माध्यम फराहम किया। ये हम भी सुन रहे हैं कि कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया की जानिब से कि इस वैक्सीन को करने वाले 2 साल के अंदर मर जाएंगे। जैसे हम सबको पता है कि साइंसी तरीके और डॉक्टरी तरीके में कोई इंसान ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि किसकी डेथ कब हो जाएगी। ये एक बहतान है, ये एक प्रोपेगेंडा है लोगों को वैक्सीन न करवाने का। और हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि उस साइंसदान को मिसकोट किया गया है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उसने सिर्फ ये कहा है कि इंसान की इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी को थोड़ा मॉडिफाई करता है। मॉडिफाइड इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन डेथ 2 साल ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि ये जो कोविड की दूसरी लहर से हमारा देश और यूटी जूझ रही है, ये दूसरी लहर जो है ये पहली लहर से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तो ये दूसरे ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है और इसमें ज़्यादा लोगों की डेथ भी होती है। जैसे आपने देखा पहली वाली लहर में सिर्फ बूढ़े लोग और जो लोग बाकी किसी बीमारियों से जूझ रहे थे उनकी डेथ होती थी, लेकिन इसमें जवान और छोटी उम्र के लोग तंदुरुस्त जो अदरवाइज़ तंदुरुस्त होते हैं उनकी डेथ भी होती है। इस कोविड से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उपाय एसओपीज़ का मतलब मास्क लगा के निकलना घर से बाहर। सबसे पहले तो घर से बाहर निकलना ही नहीं है गैर ज़रूरी। उसके बाद जब बहुत ज़रूरी होगा निकला इंसान घर से बाहर तो मास्क लगा के निकलो, दूरी बना के रखो, हैंड सैनिटाइज करो और वैक्सीन कराओ। जितने ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन कराएंगे उतने हम अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने इंडिया में अभी सिर्फ 15% लोगों की वैक्सीनेशन ही हुई है। कम से कम ये 70-80% हो जाए तो तब जाके हम किसी जगह पे पहुंच सकते हैं इस कोविड की लड़ाई में। तो यूएस में 88% लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट किया है। अगर इस वैक्सीन का कोई ऐसा होता तो हम डॉक्टर लोग अपने आप को, अपने फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को नहीं लगवाते ही। इसलिए ये जो लोगों ने ये बना के रखा है, ये एक फोबिया सा बना के रखा है, अल्लाह के लिए इस फोबिया से बाहर आ जाओ और मेहरबानी करके आइए वैक्सीन कराइए अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। मेरी तो यही अपील रहेगी, क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। यही चीज़ें हैं हमारे पास जिनसे हम अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बल्कि वैक्सीन की कमी असल में अगर कहें तो नहीं थी। ये डिमांड बेसिस पे आता है। फॉर एग्जांपल वो हमें 2000 डोज देते हैं। 2000 डोज अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो दूसरे दिन हमें 3000 या 4000 मिलेंगे। अगर वो 2000 ऐसे ही रहेंगे, एक दिन हमारे पास कोई नहीं आएगा, तो वो बोलते हैं कि आपका ये क्या है, आपने को कितना यूज़ किया। ये यूज़ बेसिस पे आता है। इसलिए लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेहरबानी करके वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कीजिए, वैक्सीन करवाइए, और जिन्होंने पहला डोज कराया है वो टाइम हो गया, उनको दूसरा डोज भी लेना चाहिए। अशफाक, कंसल्टेंट सर्जन एसडीएच कुपवारा। वैक्सीनेशन के बारे में लोगों से ये अपील करता हूँ, प्लीज़ आप वैक्सीनेशन कराइए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोविड हर एक में सिम्टोमेटिक हो जाए और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़े, लेकिन जिनको हुआ है वो मौत की कगार, या तो मर गए हैं या वो बहुत मौत की कगार से वापस आए हैं। बचाव हमारे पास सिर्फ इतना है, एसओपीज़, जिसमें हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, दूरी रखना और मास्क पहनना और वैक्सीन। इसके अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो प्लीज़ मेरी अपील है आप लोगों से, प्लीज़ वैक्सीनेट कराइए जितना जल्द हो सके, और घर में सबको वैक्सीनेट कराइए। आजकल वैक्सीन्स हैं हमारे पास, आप प्लीज़ वैक्सीनेट कराइए, बिकॉज दिस इज़ द ओनली रेमेडी वी हैव एट प्रेजेंट। थैंक यू।